आरक्षण से संबंधित भी है और साथ में जो हमारे देश में 50% की सीमा है आरक्षण की, उसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जो कि कई अभ्यर्थियों के लिए राहत देने वाला भी है, कई के लिए थोड़ा सा दिक्कत भी करने वाला है। हालांकि ये हमारे देश के संविधान में या सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के दौरान यह निर्णय दिया था कि 50% से अधिक की आरक्षण की सीमा शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर, इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसी को पुनः दोहराया है, जिसमें आप देखिए ये मराठा आरक्षण खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। अब इसमें आप देखिए, ये एक वीडियो है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। अब हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 अहम बातें। मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। इंदिरा साहनी मामले में फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी कि मराठा आरक्षण जरूरी हो। राज्यों को यह अधिकार नहीं कि वे किसी जात को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें। राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति ही उस जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो में। अब ये न्यूज़ भी एक आई हुई है जो कि इसी से संबंधित दी गई है। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 अहम बातें क्या क्या हैं। पहला तो देखिए ये है कि मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था। दूसरा पॉइंट कहा है कि इंदिरा साहनी मामले में फैसले पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात कही है। महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी कि मराठा आरक्षण जरूरी हो। मराठा कोटे के तहत पीजी मेडिकल में 9 सितंबर 2020 तक हुए एडमिशन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। देखिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जिन लोगों के लिए उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनको इस आरक्षण का लाभ हो 9 सितंबर 2020 तक मिल चुका है, या जिनको नौकरी मिल चुकी है और जो इसका लाभ अब तक प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब आगे से यह आरक्षण लागू नहीं रहेगा। आगे एक महत्वपूर्ण बात कही है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं कि वे किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें। राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति उस जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका पूरा मैटर, इसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इससे संबंधित मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ के रूप में, जो कि ये है, ये हाइलाइट्स है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ फैसला दिया। संवैधानिक पीठ ने कहा कि इंदिरा साहनी केस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं, अर्थात यह 50% ही रहेगी सीमा जो उसमें दिया गया था फैसला।
और शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि आरक्षण के लिए 50% की सीमा नहीं लांघी जा सकती। देखिए ये अति महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट है। और आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में कमलनाथ सरकार ने जिस प्रकार से केवल भर्ती को फंसाने के लिए और हमारे ओबीसी भाई बहनों को केवल भ्रमित करने के लिए, ताकि ये भर्ती फंसी रहे और सरकार जो है अपने खजाने से पैसा ना दे, केवल इसके लिए उसने ये जो है एक गेम खेला अभ्यर्थियों के साथ, केवल और केवल गेम खेला है और एक बहुत ही नीच चाल चली उन्होंने। ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने ऐसा किया। इस प्रकार का जो है घिनौना कृत्य अभ्यर्थियों के साथ उनके ऊपर क्या बीती इन 2-2.5-3 सालों में, ये तो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं किस प्रकार से उनकी गुजरी। देखिए अक्सर आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहे हैं कि बेचारे अभ्यर्थी सड़क पर किस प्रकार से उतरे, हमारी महिलाएं बहनें जो भी हैं उन लोगों ने कितना संघर्ष किया। और 8 मार्च को उस संघर्ष के बाद देखिए किस प्रकार से सरकार ने आनन फानन में हमारी बहनों के संघर्ष के बाद तुरंत जो है काउंसलिंग, ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी किया। लेकिन हालांकि इस समय तो सभी लोगों के संज्ञान में है कि कोरोना महामारी अत्यंत अपने विकट रूप में है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर ये भर्ती 1-1.5 साल 2 साल पहले ही ख़त्म हो जाती, समाप्त पूरी की जा सकती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार की मंशा नहीं होने के कारण ये भर्ती अभी तक फंसी हुई है। और ये आरक्षण का पेंच जानबूझकर कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे ओबीसी भाई बहनों को भ्रमित करने के लिए खेला कि देखिए हम आपके कितने बड़े शुभचिंतक हैं। तो ये तो बहुत ही गलत काम किया। लेकिन अब जो भी है स्थितियां, उनको हमें आपको मिलकर झेलना पड़ेगा। और अब इस कंडीशन में हमारा जो हाई कोर्ट में जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है ओबीसी आरक्षण का 27% होने का, तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये 50% के ऊपर जा रहा है। चूँकि आपका 36% SC ST और 27% इसको करने के बाद ये 63% की लिमिट में पहुंच रहा है। तो ये तो जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेगा और वही उसी को आधार बनाते हुए निर्णय आगे देगा। अब ये कब तक आएगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कोरोना महामारी से हमारी जो जबलपुर की अपडेट है वो भी नहीं कुछ आ रही है। उसमें वही 23 अप्रैल की अपडेट दी हुई है, 19 की से 23 अप्रैल दिया हुआ था, उसके बाद उसमें कोई अपडेट नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए, लेकिन ये तो तय है कि 27% का आरक्षण हटा के 14% पे ही आएगा। लेकिन कब तक अब इसमें ये घसीटते हैं, कोरोना महामारी से कब सामान्य स्थिति होती है उसके बाद ही जो है कुछ हो सकता है। देखते हैं मई में कुछ होता है नहीं होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शिक्षक भर्ती पर जो वर्तमान में चल रही है 2018 वर्ग 1 वर्ग 2, निश्चित रूप से इस भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो कि आपकी प्राविधिक प्रोविजनल सिलेक्शन और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट वर्ग 1 और वर्ग 2 की आपकी निकाली गई है। निश्चित रूप से उसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक अपने अनुभव के आधार पे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके समक्ष निर्णय है और इसको आप देखिएगा, एक मैं कमेंट में डाल दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।